सन्सरे नाम का चैनल है कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं वो लोगों के साथ में झूठे वायदे करते हैं, झूठी बातें कहते हैं, फिर भी लोग उनको चुन के देते हैं। तो क्या लोग मूर्ख हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र एक विचित्र लोकतंत्र है। ब्रिटिश साम्राज्य से अलग हुआ एकमात्र भारत देश है जिसमें लोकतंत्र अविरत चल रहा है गए 70 सालों से। ये क्यों अविरत चल रहा है? इसके पीछे के कारण ऐसे है कि यहां जो स्वतंत्रता आंदोलन चला, उसके कारण जो लोकतंत्र की नींव पूरे देश में रखी गई, अहिंसात्मक आंदोलन था। अहिंसात्मक आंदोलन होने के कारण आम आदमी, आम औरतें इस आंदोलन के साथ में जुड़ गई। हम भी कुछ देश के लिए कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उसमें से डेवलप हुआ। इस कारण ये लोकतंत्र की नींव इस देश में सही माने में रखी गई। स्वतंत्रता आंदोलन, कांग्रेस का आंदोलन जो चला पूरे देश में, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये, अगर हिंसक आंदोलन होता तो इतने बड़े पैमाने पर लोग नहीं जुड़ते। और भारत का तो इतिहास रहा है कि 1 लाख अंग्रेजों ने 40 करोड़ भारतीयों पर राज किया है। पूरे दुनिया में कहीं संभव नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को सजग बनाना, उनको आंदोलन में शरीक करना, देश के साथ जोड़ना, स्वतंत्रता के साथ जोड़ना, मूल्यों के साथ जोड़ना, यह बहुत बड़ा काम स्वतंत्रता आंदोलन ने किया है। उस कारण भारत में इतना अनपढ़ होने के बावजूद, इतना गरीब होने के बावजूद भारत देश, इसमें एक लोकतंत्र की नींव रखी गई और यह पूरे दुनिया का 20वीं शताब्दी का पहला राष्ट्र बना कि जहां अविरत लोकतंत्र स्वतंत्रता के बाद चलता रहा। इमरजेंसी आई, 18 महीने आई, उसमें कोई पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म नहीं किया गया था। लोकतंत्र के कुछ हिस्से पर पाबंदी ला गई थी, लाई गई थी। पूरी तरह से लोकतंत्र बर्खास्त नहीं किया गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे 1947 से लेकर आज तक हमारे यहां बहुत अच्छे ढंग से लोकतंत्र चलता रहा। अब आप कहते हो कि लोग मूर्ख हैं। यह बात सही है कि जो लीडर्स लोग हमें वादे देते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के सामने पर्याय नहीं होता है, वो चुन के देते हैं, लेकिन यही जनता उठाकर फेंकती है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है और पूरे दुनिया को इसका अचंभा होता है। इतना गरीब देश, इतना पिछड़ा हुआ देश, अनपढ़ लोगों का इतना प्रमाण, इसके बावजूद ये परिवर्तन, इतने जातियों में बटा हुआ ये देश, धर्मों में बटा हुआ देश, इसके बावजूद ये परिवर्तन भारत जैसे देश में कैसे होता है? इंदिरा गांधी 1971-72 के बाद में सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की बनी। नेहरू जी बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं किया। उनकी ताकत थी उनकी लोकप्रियता, उनकी इमेज। वो तो 100% लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी जी, बेतहाशा ताकत उनके हाथ में आई थी। उनके इतनी ताकत वाला प्राइम मिनिस्टर दूसरा कोई भी नहीं है हमारे देश में। मोदी तो उनके आसपास भी नहीं है। इमरजेंसी इस देश पर ला दी गई। इमरजेंसी लादने के बाद में केवल
2 लाख लोग जेल में गए टोटल। हम जब जेल में ठूसे गए तो हम सोचते थे कि हम बूढ़े होने के बाद ही बाहर आएंगे। इतना बड़ा 70-80 करोड़ का देश और केवल 2 लाख लोग इसके खिलाफ खड़े हुए। इसका मतलब अगर कल जाकर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे इंदिरा गांधी और पूरी तरह से डिक्टेटर बन जाए तो भी ये देश में कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी में कोई हिम्मत नहीं है और हमें तो बूढ़े होने तक अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसा हम सोचते थे, हमारी वो सोच थी। इतना डर था इमरजेंसी का शुरुआत के दिनों में, कोई चू चा नहीं कर रहा था। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी हटा दी। उनको 100% विश्वास था कि वो चुन कर आएगी बड़े पैमाने पे। गुप्तचर के यही रिपोर्ट्स थे। केवल इतना कम समय मिला क्योंकि वो चुनाव में तुम्हें हिस्सा था, कुछ तो भी 51 दिन मिले टोटल। सब लीडर जेल में थे। जेल्स में छूटकर बाहर आओ, अपने घर के लोगों से इतने दिनों बाद मिलो, बाहर की हवा खाओ, कि चुनाव की तैयारी करो। किसी के पास पैसे नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। इसके बावजूद जनता पार्टी फॉर्म हुई, जनता पार्टी के दम पर इलेक्शन हुए और इतनी ताकतवर इंदिरा गांधी, पूरे दुनिया में अपना डंका बजाने वाली, एक के 2 देश कर देने वाली। बांग्लादेश स्वतंत्र कर दिया पाकिस्तान से। 90,000 दुनिया में पहली बार हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोगों ने कभी सरेंडर नहीं किया। मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया, उनको कब्जे में लिया भारत सरकार ने, मिलिट्री ने। इतनी बड़ी घटना हुई। अमेरिका का प्रेशर था, अमेरिका की युद्ध नौका नजदीक में खड़ी थी, इसके बावजूद डगमगाई नहीं और बांग्लादेश स्वतंत्र कर ही रुकी। इतनी ताकतवर इंदिरा गांधी, उसको लोगों ने सबक सिखाया। ये भारत की जनता है जिनको हम मूर्ख कह रहे हैं। पलट दिया तक। अब बात के लोग ठीक ढंग से काम नहीं कर पाए। हमारी जनता पार्टी के लोग, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से ही ये पैदा होने के कारण हमको थोड़ी सहानुभूति तो है, नॉन पॉलिटिकल होने के बावजूद, लेकिन पार्टी कुछ कर नहीं पाई। जनता पार्टी टूट गई। फिर इंदिरा गांधी को लोगों ने चुन के दिया कि ये नालायक है, ये कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, इंदिरा गांधी जो गलतियां की आने दो उसी को। ये परिवर्तन हमारे देश ने बार बार दिखाया है, इन्हीं लोगों ने दिखाया है और आज भी ये लोग सबक सिखा सकते हैं। इसलिए हम भारतीय जनता को मूर्ख नहीं कह सकते। पूरी दुनिया के लोगों को इसका अचंभा होता है कि ये भारतीय जनता लोकतंत्र में इतनी जागरूक कैसे, क्या ऐसे परिवर्तन कैसे लाती है। यहां वोट बिकते हैं वगैरह वगैरह, जातियों में बैठते हैं, इसके बावजूद परिवर्तन आता है। सबक सिखाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने बहुत सुंदर काम किया। पूरी दुनिया उन्होंने जो काम किया उसको मानती है। भारत ने उन दिनों में बहुत आर्थिक प्रगति की, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उनका गवर्नमेंट जो बदनाम हुआ, बस लोगों ने दिया नया अवसर मोदी जी को। अब मोदी जी ने जो आश्वासन दिए थे वो अगर पूरे नहीं करते हैं तो ये जनता उनको भी सबक सिखाएगी। इसलिए एक भारतीय मानस है, ये जो भारतीय मानस है वो विचित्र मानस है। वो कि एक हद से ज्यादा अन्याय नहीं सहन करता, एक हद से ज्यादा किसी की बेईमानी सहन नहीं करता, एक हद से ज्यादा वो झूठ सहन नहीं करता, ना ही दबंगई सहन करता। और फिर उसके हाथ में जो शस्त्र है बैलेट पेपर का,
उसका वो उपयोग करता है। अब ये पॉलिटिकली जो झूठे आश्वासन देते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलते। अगर इस वक्त मोदी जी बाहर फेंके गए तो आगे कम से कम 15 साल फिर से जनता पार्टी को, यानी भारतीय जनता दल को चांस नहीं है। अगर आगे चलकर आने वाली सरकार अगर वोट प्रामाणिकता से आगे चले तो 15 साल तक फिर से इनको चांस नहीं है। और मुझे लगता है जो पिछले सरकार में सबक मिला उसके कारण तो कोई हिम्मत नहीं करेगा आगे उस ढंग के व्यवहार फिर से करने के लिए। इसलिए आप अगर झूठे आश्वासन देते हो, पहले ये थोड़ा संभव था, लोगों तक बातें नहीं पहुंचती थी। आजकल सोशल मीडिया और बाकी सब चीज़ों के कारण आम अनपढ़ आदमी तक भी कई बातें पहुंचती हैं, बड़े पैमाने पर पहुंचती हैं। इसलिए फेंकू प्रकार बहुत चलने वाला नहीं है इस देश में, और हमारा लोकतंत्र और ज़्यादा सुदृढ़ होगा ये हम देखेंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा ये हम देखेंगे, उसमें बदलाव करने की शक्ति और ज़्यादा अच्छे ढंग से आई है ये हम देखेंगे। अब ये चुनाव में ये भी ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है नहीं है वगैरह ये भी मुद्दा है, वो दूसरा मुद्दा है। उसमें जो भी तथ्य होंगे वो भी सामने आएंगे। बहुत दिन तक कोई बात छुप कर नहीं रह सकती है। जिन्होंने जो जो पाप किए हैं उनके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, चाहे कोई भी हो। ये आज का आधुनिक मीडिया जो है वो किसी को बख्शता नहीं है और स्वतंत्र हो चुका है, वो किसी के कब्जे में रहा नहीं है। इसलिए जानकारी हद तक पहुंचती है, हर एक तक पहुंचती है। प्रोपोगंडा भी पहुंचता है, गलत बातें भी पहुंचती हैं, लेकिन जानकारी भी पहुंचती है। इसलिए काफी, जिसको हम कहेंगे आशा रखने जैसी बात, आशादायक स्थिति है। आप जो एक भारतीय जनता को मूर्ख है ऐसा कह रहे हो, वो वैसा नहीं है, वो सबक सिखाने वाली है, उसमें सबक सिखाने की क्षमता है, और यही तो सबसे बड़ी होप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।